से, मेरे घर से निकलो। ये लो अपना बैग, पकड़ो और निकलो। निकम्मा कहीं का, घर में बैठ के वैसे भी करते क्या है, ये कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ घर में खाने को कह दो बस, थाली भर भर के ठूस ठूस के खाएगा। और जाओ, और जा करके पहले जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी तब इस घर में आना, उससे पहले इस घर में दिखाई मत पड़ना, समझे ना? निकम्मा कहीं का, हराम की तोड़ने की आदत हो गई है। कमाऊं मैं और बैठ के घर में ये खाए थाली भर के। मालकिन, और पूरे घर में मालिक को देख लिया, नहीं है कहीं, कहीं गए क्या? निकाल दिया मैंने उसको, निकाल इस दिया? घर से निकाल दिया। निकाल दिए? हाँ। मगर क्यों मालकिन? मालिक तो अब यहीं थे अभी, आप झूठ क्यों बोलते हैं? अभी यहाँ थे ना, अब इसके बाद नहीं दिखेंगे। ऐसा अब क्यों? इसके बाद तब दिखेगा वो आदमी जब कमाने लायक हो जाएगा, तब दिखेगा। उसके पहले इसको ना घर में घुसने नहीं दूंगी। मालकिन, हमसे मजाक क्यों करते हैं कि मालिक को भगा दिए? तुझसे मजाक क्यों करूंगी मैं? तुझसे क्यों करूंगी मजाक? भगा दिया मैंने उस निकम्मे को। निकम्मा था, घर में बैठ के ठूस के खा रहा था, साल भर से बैठा हुआ है। बीवी कमा के लिए और घर में बैठ के बस खाए और सोए। और कुछ था उसके पास? कुछ भी नहीं था। अरे नहीं मालकिन, मेरे मालिक तो बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कि काम भी करते थे, सब कुछ आपको जो भी कमी होता था आपको पूरा करते थे। फिर ऐसे निकम्मा कैसे हो गया आज? जब करता था ना तब करता था, अभी तो नहीं कर रहा है ना। साल भर से मैं ही जिम्मेदारी लेके चल रही हूँ ना। एक आदमी होकर के वो घर में बैठ के खा रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है? घर का मैं आता है उसको मुझे बनना पड़ता है। कहीं कुछ भी होता है, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं नहीं करती हूँ। सब्जी मैं लेके आऊं, राशन मैं लेके आऊं, कपड़े मैं लेके आऊं, उसकी चड्डी बनियान तक तो मुझे लानी पड़ती है। बेशर्म कहीं का, उसको तो शर्म भी नहीं आती है। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है उसके अंदर में। उसको तो ना अपना आदमी कहते हैं। मुझे मुझे शर्म आती है कि मेरा आदमी है, बेशर्म कहीं का। इसीलिए मैंने उसको कीड़े मकोड़े की तरह निकाल फेंका। मैंने बोला कि अभी तू जा यहां से और कमा करके अपने पापे खड़े होकर के तब मेरे घर में आना, तब ये तेरा घर है। और नहीं तो फिर ये तेरा घर नहीं है। मैंने उसको साफ बोल दिया है। मेरा तो सिर दर्द होने लगता था उसको देख करके। लेकिन मालकिन, ये आप अच्छा नहीं किए मालिक को भगा के, आपने बहुत गलत किए। तू मुझे बताएगा कि मैंने अच्छा नहीं किया है, मैंने गलत किया है? तू मुझे बताएगा? तेरी शिक्षा की मुझे जरूरत है, तेरे ज्ञान की मुझे जरूरत है। अरे नहीं मालकिन, लेकिन मैं एक घर का नौकर होने के सदस्य के नाते आपको बोल रहा हूँ। आई एम डिपेंडेंट, ओके? आई एम डिपेंडेंट गर्ल। मैं खुद पे डिपेंड हूँ और मैं अपना खर्चा, अपनी जिम्मेदारियां मैं खुद से उठा सकती हूँ। उसको मैं बैठ के घर में ठुसा सकती हूँ, खिला सकती हूँ। तो मैं अपने में कितने रंग रूप से रह सकती हूँ उसको मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। और मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है कि मैंने गलत किया है या सही किया है। वो निकम्मा था, उसके निकम्मेपन की उसको सजा मिली है और कुछ नहीं है। देखिए मालकिन, गलती तो होती रहता है हर कोई से, लेकिन मालिक को बुला लीजिए। अब ऐसा मत कीजिए कि मालिक को घर से बाहर निकालिए, बुला लीजिए। देखिए अब 1 साल से उनकी जॉब नहीं लगी, उसको उनका जो घाटा चला गया, कंपनी में आग लग गई थी, इनके वजह से वो थोड़ा डाउन में चले गए। ऐसा नहीं कि वो पहले आपको कमी पूरा नहीं करते थे, हर चीज़ कमी पूरा करते थे। जो आप मांगते थे वो आपको ला के देते थे। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं, मालिक के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। आपको हर चीज़ पूरा करते थे, साड़ी मांगते थे साड़ी ला देते थे, कान का झुमका मांगते थे कान झुमका, जो चीज़ मांगते थे आपका हर चीज़ पूरा करते थे। ख्वाहिश पूरा हमेशा वो करते रहते, कभी आपको वो ना बोले। हाँ, लेकिन बोला मैं क्या करूं? एक तो बात तो तू सही कह रहा है, मुझे तो बहुत प्यार करते थे वो, मानते तो बहुत थे। अगर एक आखिर मैं किसी भी चीज पे हाथ रख देती थी तो
कितनी भी महंगी से महंगी चीज़ थी, वो सारी चीज़ मुझे प्रोवाइड करते थे। किसी भी चीज़ की आज तक मुझे कोई कमी महसूस ही नहीं होने दिए। और मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि साल भर से वो बेचारे घर में रह गए, बैठ गए, मैंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इससे तो अच्छा मेरी पत्नी है मालकिन। मेरे बीच में तबीयत दब गई थी तो मैं काम छोड़ दिया था, तो सारा काम वही संभालती थी, बच्चे को भी संभालती थी और हमें भी संभालती थी, सारा घर का खर्चा वही संभालती थी। आज तक हमको घर से नहीं निकाली और मेरा हमेशा ख्याल रखती थी। इससे तो अच्छा मेरी पत्नी है जो मेरा ख्याल रखती थी। आप तो मालिक को ही घर से निकाल दिए। मालिक की गलती तो इसमें है नहीं, मालिक ऐसा कभी किए नहीं, आपको कमी पूरा हाँ, ये बात हर चीज़ सही में कह रहे किए। हो बोला। उनकी कंपनी लॉस में जाने की वजह से उनको बेचारे को प्रॉब्लम हुई। मैंने कभी इस चीज़ को फोकस ही नहीं किया, लेकिन वो मेरे सामने ऐसे खिलखिला के रहते थे कि मुझे भी ऐसा लगा कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, घर में खा रहा है और पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने गलत सोचा था, वो मुझे खुश रखने के लिए वो ऐसा करते होंगे कि अगर मैं निराश रहूँगा, मैं उदास रहूँगा, तो उसको तकलीफ़ होगी, मुझे तकलीफ़ में देख करके। अभी मैं समझ रही हूँ कि वो ऐसे क्यों रहते थे। इतनी तकलीफ़ हो जाने के बाद, इतना बड़ा घाटा हुआ, उसके बाद भी वो आदमी क्यों मुस्कुरा के रहता था मेरे साथ में। और मैं कहाँ से क्या समझ बैठी हूँ उनके बारे में। मैंने उनको कितना ज़लील करके भगाया, कुत्तों की तरह मैंने उनको ढकेला है। मुझे तो भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। मैं उनको कॉल लगाती हूँ, हाँ, मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ, उनको घर बुलाती हूँ। अभी वो जब तक वो रहेंगे, तब तक मैं ज़िम्मेदारी लेके चलूँगी। और जब वो उनका कंपनी आगे बढ़ जाएगा, वो करने लगेंगे, तब तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन तब भी मैं जॉब करूँगी, क्योंकि हम दोनों मिलके करेंगे तब, खुशी-खुशी से। ये मैं तो इनको और कॉल बहुत करती अच्छी हूँ। बात है मैम कि सच में बोला तुमने, मेरी आँख खोल दी। नहीं तो कितना मेरा मेरा तो हँसता-खेलता परिवार मेरा टूट रहा था और मैं खुद ही तोड़ रही थी। पैसे के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि मैं अपने जीवन साथी को मैं अपने से दूर कर रही हूँ। मैं कॉल करती हूँ, हाँ? देखिए मालकिन कॉल मत कीजिए, चलिए साथ में लेकर आइए और माफ़ी मांग लीजिएगा तो वो खुशी खुशी घर चलेंगे। फ़ोन लेकिन वो करने से वो कहाँ सब गए होंगे? लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे गए होंगे। भोला, मैं हम लोग उनको कहाँ ढूँढेंगे? मुझे मालकिन पता है कि वो कहाँ गए होंगे। तुझे पता है? हाँ, कहाँ पे होंगे? चलिए मैं उनको ढूंढ लेंगे। हाँ। चलिए आइए।